ये कहानी अल्मा नाम की एक औरत एक डॉक्टर को सुना रही है। समय है लंदन 1950। ये कहानी रेनॉल्ड्स वुडकॉक नाम के एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर की है। उसका वुडकॉक नाम का अपना एक फैशन हाउस है। वो अपनी बहन सिरिल के साथ काउंटेस, सोशलाइट्स और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ड्रेसेस बनाता है। रेनॉल्ड्स हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, कभी भी दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जोहाना है, लेकिन वो हमेशा ही अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करता है और यहाँ तक कि सिरिल को भी लगता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि रेनॉल्ड्स उससे सच्चा प्यार नहीं करता। काम से फ्री होकर रेनॉल्ड्स एक रेस्टोरेंट में आता है जहां वो एक वेट्रेस अल्मा एल्सन से मिलता है और वो जल्दी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो अल्मा को रात के खाने के लिए बाहर किसी आलीशान जगह पर इनवाइट करता है और वो मान जाती है। रात में दोनों डिनर के लिए आते हैं जहां रेनॉल्ड्स अल्मा की लिपस्टिक साफ करता है ताकि वो अल्मा की असली सुंदरता को देख सके। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी आंखें क्या तुम्हारी माँ जैसी हैं? अल्मा कहती है नहीं, उसकी माँ की आंखें हरी थी। वो अल्मा से उसकी माँ की तस्वीर दिखाने को कहता है। अल्मा कहती है अभी उसके पास उसकी माँ की तस्वीर नहीं है। रेनॉल्ड्स उससे उसकी माँ की तस्वीर हमेशा अपने साथ रखने को कहता है। उसके बाद वो अल्मा को अपने घर लाता है। वहाँ वो उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है। वो अल्मा को यहाँ इसलिए लाया है ताकि वो उसे अपनी ड्रेसेस के लिए एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर सके। वो सिरिल को अल्मा से मिलवाता है। उसके बाद सिरिल उसका मेजरमेंट अपनी एक डायरी में नोट करती है। रेनॉल्ड्स को लगता है कि अल्मा की बर्ड्स काफी छोटी हैं, लेकिन सिरिल उससे कहती है कि तुम्हें अल्मा की फिगर पसंद है, उसका पेट काफी छोटा है जैसा तुम्हें पसंद है। दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रेनॉल्ड्स अल्मा से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कई सालों से उसे ढूंढ रहा था। अल्मा अक्सर उसे अमीर और फेमस क्लाइंट्स के लिए काम करते और डिजाइन करते हुए देखती है। एक रात के खाने के दौरान रेनॉल्ड्स के डिजाइन की एक फैन कमेंट करती है कि वो उसकी पोशाकों या उनकी ड्रेसेस से इतना प्यार करती है कि वो उनमें से एक में दफन होना चाहती है। रेनॉल्ड उससे कहता है कि वो उसे खोद कर उस पोशाक को फिर से ले लेगा। रेनॉल्ड और अल्मा अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। अल्मा रेनॉल्ड के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन जल्द ही रेनॉल्ड्स अल्मा के साथ वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसे वो बाकी सभी के साथ करता है। अल्मा नाश्ता करते समय शोर करती है जो उसे परेशान करता है, भले ही वो सिर्फ अपने टोस्ट को मक्खन लगा रही हो या अपनी चाय डाल रही हो। रेनॉल्ड्स अल्मा को शोर मचाने के लिए डांटता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसे उसके काम से विचलित करता है। उसके बाद वो एक खूबसूरत ड्रेस तैयार करता है जिसके नीचे वो अल्मा का नाम लिखता है। वो हर ड्रेस के कॉलर पर कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज लिखा करता था। रात में वो अपनी ड्रेसेस पर काम कर रहा होता है। अल्मा उसके पास आना चाहती है, लेकिन रेनॉल्ड कहता है कि वो बिजी है। उसके बाद मॉडल्स रेनॉल्ड्स की बनाई हुई ड्रेसेस को पहनकर वॉक करती हैं। उन मॉडल्स में अल्मा भी थी जिसे छिपकर रेनॉल्ड देख रहा था। डिनर पर जाते वक्त रेनॉल्ड की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अल्मा उसकी टेक केयर करती है और फिर रेनॉल्ड अपने गांव चला जाता है और वहां रहकर काम करता है। अल्मा उसके लिए चाय लेकर आती है, जिस वजह से रेनॉल्ड उस पर गुस्सा करता है कि वो बिना मांगे उसे चाय पिला रही है। उसके बाद अल्मा जंगल से मशरूम लेने जाती है जहां उसे एक जहरीला मशरूम मिलता है और वो उसे तोड़ लेती है। घर आकर वो खाना बनाने लगती है, जिस पर वहां खाना बनाने वाली एक दूसरी औरत उसे बताती है कि रेनॉल्ड्स को मक्खन पसंद नहीं है। रेनॉल्ड्स वापस आ जाता है और बारबरा रोज नाम की एक सोशलाइट उससे अपनी शादी की ड्रेस बनवाने आती है जो एक अमीर डोमिनिकन आदमी से शादी करने जा रही है। रेनॉल्ड्स बारबरा की पोशाक बनाता है, उसे शादी में इन्वाइट करती है लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन फिर हम उसे उसकी शादी की फंक्शन में देखते हैं। बारबरा उस पार्टी में वही ड्रेस पहने हुए है जो रेनॉल्ड ने डिजाइन की थी, लेकिन इस ड्रेस से उसका दम घुट जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है। अल्मा रेनॉल्ड से कहती है कि अगर बारबरा इस ड्रेस को संभाल नहीं सकती तो उसे ये पोशाक नहीं पहननी चाहिए। रेनॉल्ड अल्मा से बारबरा की ड्रेस उतार कर लाने को कहता है और जब वो अपने कमरे में बेहोश होती है तो दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और अल्मा बारबरा की पोशाक उतारती है और दोनों वहां से चले जाते हैं।
रेनॉल्ड फिर से अल्मा को किस करता है। दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। अल्मा रेनॉल्ड्स के लिए कुछ खास करना चाहती है, इसलिए वो घर के सारे लोगों को बाहर भेज देती है। वो उसकी एक पोशाक पहनती है और उसके लिए रात का खाना बनाती है, लेकिन रेनॉल्ड्स खुश नहीं है क्योंकि अल्मा ने मक्खन का उपयोग करके शतावरी पकाया है और उसे मक्खन के साथ खाना पसंद नहीं है। शतावरी वो सब्जी होती है जिसमें कई जड़ें यानी कि रूट्स होती हैं। वो दोनों बहस में पड़ जाते हैं, जहां वो सवाल करती है कि वो जिस तरह से काम करता है वो क्यों करता है। अगले सीन में अल्मा जंगल से एक जहरीला मशरूम चुनती है और रेनॉल्ड्स के भोजन में थोड़ा सा डाल देती है। रेनॉल्ड्स अपने लोगों के साथ एक नई पोशाक पर काम कर रहा है। उसकी ये पोशाक एक राजकुमारी के लिए है, लेकिन फिर वो बीमार हो जाता है और पोशाक पर ही बेहोश हो जाता है। वो इसे खराब कर देता है। रेनॉल्ड्स बिस्तर पर पड़ जाता है। उसके डिजाइनर पोशाक को ठीक करना शुरू कर देते हैं। सिरिल डॉक्टर रॉबर्ट हार्डी को रोनाल्ड की जांच करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो और अल्मा डॉक्टर को वहां से बिना जांच करे भेज देती हैं। रेनॉल्ड्स को मति भ्रम होने लगते हैं, जिसमें उसे उसकी माँ कमरे में खड़ी हुई दिखती है और वो उससे ऐसी बात करता है जैसे वो सच में वहाँ मौजूद थी। ठीक होने के बाद रेनॉल्ड्स अल्मा के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उनकी जल्दी शादी हो जाती है, लेकिन जल्दी उनका रिश्ता फिर से खराब हो जाता है। नए साल की पूर्व संध्या पर अल्मा डांस करना चाहती है, लेकिन रेनॉल्ड्स मना कर देता है। अल्मा अकेले ही बाहर जाती है। रेनॉल्ड्स उसके पीछे पीछे वहाँ जाता है और उसे खींच कर वापस ले आता है। रेनॉल्ड्स सिरिल को बताता है कि वो अल्मा की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। अल्मा पीछे खड़ी सब सुन लेती है। इससे पहले कि वो उस पर झपट पड़े, अल्मा उसकी बात सुनकर अंदर चली जाती है। अल्मा अधिक जहर वाले मशरूम के साथ एक ऑमलेट बनाती है। रेनॉल्ड उसे छिपकर देख रहा होता है। अल्मा जानबूझकर वो सब कुछ करती है जो रेनॉल्ड को परेशान करता है। जैसे ही वो धीरे धीरे और शक के साथ ऑमलेट को खाता है, अल्मा उससे कहती है कि वो नहीं मरेगा, लेकिन वो फिर से बीमार हो जाएगा और उसे फिर से अल्मा की जरूरत पड़ेगी। रेनॉल्ड को ये बात पसंद आती है और वो अल्मा को बीमार होने से पहले किस करने के लिए कहता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अल्मा उस डॉक्टर से कहती है कि वो अपना फ्यूचर साफ साफ देख सकती है। बाद में हम देखते हैं कि अल्मा और रेनॉल्ड्स का एक बच्चा है जिसे सिरिल घुमा रही है। सब बहुत खुश हैं। आखिरी शॉट रेनॉल्ड्स का है, जो एक बार फिर अल्मा को एज अ मॉडल यूज करके अपने क्लाइंट्स के लिए एक पोशाक तैयार कर रहा है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।